तो जय हिंद सभी को। आज मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो क्या है आपका ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्या है? ये कई सारे इंटेक्स में, कई सारे सेंटर्स पर, आपके एएससीज पर पूछा जा चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। ये इसको हिंदी में बोले तो इसको बोल सकते हो सौंदर्य प्रतियोगिता, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा रैम्बो, कैटवॉक वगैरह, जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया ईटीसी, ये क्या है? सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट हैं, ठीक है ना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले इसके बारे में देखते हैं ये होता क्या है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स आर इवेंट्स वेयर पार्टिसिपेंट्स आर जज्ड बेस्ड ऑन देयर फिजिकल अपीयरेंस, टैलेंट एंड समटाइम्स देयर पर्सनैलिटी। सौंदर्य प्रतियोगिता एक ऐसे जो प्रतियोगिता होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, जहां पर क्या किया जाता है, जो हिस्सा लेने वाले जो लोग होते हैं उनको परखा जाता है। किस पर बेस्ड होता है ये चीज? उनका जो जो शारीरिक जो अपीयरेंस है वो क्या है, कैसे दिखते हैं, उनका टैलेंट क्या है, और कभी कभी उनकी पर्सनैलिटी ओवरऑल क्या है, ठीक है ना। इसके बेस पर उनको क्या किया जाता है? जज किया जाता है। और यही क्या होते हैं? ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। पर्सनैलिटी क्या होता है? पर्सनैलिटी मतलब व्हाट अ पर्सन थिंक्स, हाउ ही और सी बिहेव्स etc। these all things comes under पर्सनैलिटी, ठीक है। और टैलेंट मतलब प्रतिभा। तो जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा ब्यूटीफुल है या हैंडसम है उसी को जो है पार्टिसिपेंट माना जाता है ब्यूटी कॉन्टेस्ट का, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं जो परखी जाती है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। चलो तो आगे देखते हैं आप पॉइंट कैसे रख सकते हो। पहले मैंने बात की है फेवर की, फिर मैंने बात की है आपकी अगेंस्ट में, ठीक है। पहले फेवर में हम जो है देखते हैं, ठीक है। ये वाली लाइट जरा बंद कर देना, ये वाली वो वाली बंद कर दीजिए, ठीक है। ये वाली भी कर दो और वो लास्ट वाली भी कर दीजिए, ठीक है। चलो तो पहला पॉइंट है, हम इस तरह से रख सकते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, ब्यूटी कॉन्टेस्ट कैन बूस्ट पार्टिसिपेंट्स कॉन्फिडेंस। जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं जो होती हैं वो क्या है, जो हिस्सा लेने वाले लोग होते हैं उसका क्या है, उनका जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ा सकते हैं। दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस टैलेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी। वो क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, जो क्या है क्या दिखा सकता है, उनकी प्रतिभा दिखा सकता है, कम्युनिकेशन स्किल यानी आदान प्रदान होता है, विचारों का बातचीत होती है उसको, और क्या कर सकते हैं, और पर्सनैलिटी को भी वो दर्शा सकते हैं, अपने दिखा सकते हैं कि देखो आई हैव दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। Many contests also promote social causes। बहुत सारे कॉन्टेस्ट ऐसे भी हैं जो सामाजिक जो कारण होते हैं, जो चीजें होती हैं, उनको भी बढ़ावा मिलता है उनसे। सच एज, जैसे कि वीमेन्स एम्पावरमेंट, चैरिटी और अवेयरनेस कैंपेन्स। जैसे नारी का सशक्तिकरण और दान की बात हो, या फिर जो जागरूकता वाले अभियान हो, उनके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अच्छा है बच्चों, आप इसको भी रख सकते हो, काफी इंप्रेसिव भी रहेगा। अगला देखो जरा, अगला है फ्रेंड्स, दोस्तों, विनिंग अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट कैन ओपन डोर्स टू करियर्स इन मॉडलिंग, एक्टिंग और इवन एंटरप्रेन्योरशिप। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतना दरवाजे खोल सकता है कई करियर्स का, जैसे कि मॉडलिंग में भी, एक्टिंग में भी, और यहाँ तक कि एंटरप्रेन्योरशिप में भी, मतलब व्यापार में भी, ठीक है ना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन नेटवर्किंग एंड क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड। और ये इसमें भी मदद करता है कि आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो, मतलब लोगों से कॉन्टेक्ट बढ़ा सकते हो और एक खुद का ब्रांड बना सकते हो, इसमें भी हेल्प करता है। However, हालांकि नॉट एवरीवन बेनिफिट्स इक्वली फ्रॉम दीज अपॉर्चुनिटीज। हर किसी को बराबर बेनिफिट, फायदा नहीं मिलता है इस तरह के जो अवसर हैं उनसे। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, इसको भी आप रख सकते हो। अगला पॉइंट देखिए जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, मेनी ब्यूटी कॉन्टेस्ट हैव स्टार्टेड इंक्लूडिंग डाइवर्स पार्टिसिपेंट्स। बहुत सारे जो सौंदर्य प्रतियोगिता है उन्होंने क्या शुरू कर दिया है कि अलग अलग तरह के जो हिस्सेदार होते हैं उनको सम्मिलित करना शुरू कर दिया है। जैसे कि सच एज, जैसे पीपल ऑफ डिफरेंट स्किन टोन, ऐसे लोग जिनकी स्किन टोन अलग हो, काले, गोरे, सांवले वगैरह वगैरह। बॉडी टाइप्स, अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर हो, एंड जेंडर्स, और मतलब जैसे मेल फीमेल दोनों ही जेंडर हो, इनको भी। दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और ये एक सही दिशा में एक कदम है। शोइंग दैट, जो ये दर्शाता है कि ब्यूटी इज नॉट लिमिटेड टू ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स। जो सौंदर्य है ना, वो जो 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 अभी तक जो चीजें चलती आ रही हैं उस हिसाब के मानकों से नहीं है, ठीक है ना, ट्रेडिशनल मानकों से नहीं है, ठीक है। जो अभी जो जैसा होता जा रहा आया है उस हिसाब से चीजें नहीं है।
चलो, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप रख सकते हो। अगला पॉइंट देखिए जरा फ्रेंड्स दोस्तों, ब्यूटी कॉन्टेस्ट गिव्स अ प्लेटफॉर्म टू वुमेन फॉर यूटिलाइजिंग देयर टैलेंट एंड ग्रोइंग देयर करियर्स एज वेल। ब्यूटी कॉन्टेस्ट एक ऐसी चीज है जो क्या है, एक प्लेटफॉर्म देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है किसको, वुमेन को, फॉर यूटिलाइजिंग इस्तेमाल करने के लिए उनका जो उनकी जो प्रतिभा है उसको, और किसके लिए, ग्रोइंग देयर करियर्स एज वेल, उनका जो करियर है, जो पेशा है, उसको भी वो ग्रो कर सकें, बढ़ावा दे सकें, बढ़ा सकें। इट हेल्प्स देम आइडेंटिफाई देयर हिडन टैलेंट एंड कॉन्फिडेंस। ये उनकी इसमें भी मदद करता है कि जो उनका छुपा हुआ टैलेंट है, जो छुपी हुई प्रतिभा है, छुपा हुआ आत्मविश्वास है, उसको भी वो पहचान सके। सो आई सपोर्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट, तो मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट को क्या है, सपोर्ट करता हूं। ये भी पॉइंट अच्छा है बच्चों, रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, इट हेल्प्स देम रियलाइज दैट दे आर नॉट लेस देन एनीवन। ये ना उन जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी मदद करता है ये महसूस करने में कि वो किसी से कम नहीं है, एंड गिव्स देम न्यू अपॉर्चुनिटीज टू शेप देयर करियर्स एज वेल, और उनको नए अवसर प्रदान करते हैं कि वो अपना करियर भी बना लें। सो इसलिए वी शुड हेल्प वीमेन और गर्ल्स पार्टिसिपेट इन सच कॉन्टेस्ट। तो हमको क्या है, औरतों को या लड़कियों को मदद करनी चाहिए कि इस तरह के जो कॉन्टेस्ट हैं उनमें वो हिस्सा ले सकें। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, एज वी नो दैट, जैसे हम जानते हैं कि मैनी लीडिंग एक्ट्रेसेस हैव आल्सो वॉन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। बहुत सारी जो लीडिंग एक्ट्रेसेस हैं, मतलब जिन्होंने राज किया है, उन्होंने क्या है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते हैं, विच हेल्प देम अ लॉट टू शेप देयर करियर्स, जिसने क्या है उनकी काफी मदद की उनके करियर बनाने में, आकार देने में करियर को, एंड अपलिफ्ट देयर फैमिली स्टैंडर्ड एज वेल, और उनके परिवार का स्तर है उसको भी बढ़ाने में मदद की, ऊपर उठाने में मदद की। सो फॉर एन ऑर्डिनरी गर्ल सच कॉन्टेस्ट आर वेरी गुड। तो एक सामान्य लड़की के लिए इस तरह की जो प्रतियोगिता है वो अच्छे हैं, अगर सही दिशा में चीजें की जाए तो। आगे देखें फ्रेंड्स दोस्तों, सच कॉन्टेस्ट इंप्रूव द पर्सनैलिटी ऑफ गर्ल्स। इस तरह की जो प्रतियोगिता होती है वो लड़कियों की पर्सनैलिटी को निखारते हैं, देयरफॉर इसीलिए दे कैन टेक मैनी बेनिफिट्स ऑफ इट इन देयर फ्यूचर। वो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं अपने भविष्य में। सो आई वुड लाइक टू से दैट, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वी ऑल शुड सपोर्ट फीमेल्स फॉर शेपिंग देयर करियर्स। हम सभी को, औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए कि वो अपना करियर बना सके। अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप रख सकते हो। अगला देखो, अब हम बात करेंगे किसकी, अगेंस्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो अगेंस्ट में देखते हैं पहला पॉइंट फ्रेंड्स दोस्तों, ब्यूटी कॉन्टेस्ट आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग जेंडर बायस्ड। जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं अक्सर उनकी क्या है, आलोचना होती है कि उनमें क्या लिंग भेद होता है, मतलब लड़का लड़की में फर्क किया जाता है, अंतर किया जाता है। मेनी कॉन्टेस्ट फोकस ऑन वीमेन मोर देन मेन। बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं वो औरतों पर ज्यादा फोकस करते हैं बजाय किसके, मैन के, मतलब दोनों पे इक्वली नहीं करते हैं। एंड मैन आर नॉट गिवन दैट मच इम्पोर्टेंस, और जो मैन होते हैं उनको क्या है, उतना महत्व नहीं दिया जाता है। सो आई थिंक, तो मुझे लगता है कि दिस थिंग शुड नॉट बी देयर सो एज टू कंडक्ट अ फेयर कॉन्टेस्ट। ये चीज नहीं होनी चाहिए जिससे कि एक उचित, एक साफ सुथरा जो प्रतियोगिता है उसको कराया जा सके, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको रख सकते हो। आगे देखो जरा, अगला पॉइंट है फ्रेंड्स दोस्तों, इफ वी वांट टू मेक ब्यूटी कॉन्टेस्ट मोर इंक्लूसिव। अगर हम ये चाहते हैं कि जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं हैं वो और ज्यादा इंक्लूसिव हो, मतलब सबको लेके चलें, समावेशी हों, ऑल जेंडर्स शुड बी गिवन इक्वल इंपोर्टेंस। सारे जो जेंडर्स हैं उनको बराबर महत्व देना चाहिए, एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन फिजिकल ब्यूटी, और बजाय शारीरिक सुंदरता के फोकस करने के, qualities like personality, intelligence and other attributes should also be recognized। बजाय शारीरिक सुंदरता पे ध्यान देने के ऐसी क्वालिटी जैसे कि पर्सनैलिटी की बात हो, बुद्धिमत्ता की बात हो, या अन्य जो गुण है उनकी बात हो, उनको भी पहचाना जाना चाहिए और उनके बेस पर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा होता है ज्यादातर में, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्रिय दोस्तों, एज वी नो दैट, जैसे हम जानते हैं कि मैनी पीपल गिव अप देयर रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटिमेंट्स टू विन द कॉन्टेस्ट। बहुत सारी औरतें और लड़कियां क्या है, वो अपने जो धार्मिक जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो विश्वास होते हैं, जो मान होते हैं, मान सम्मान जो चीजें होती हैं, है ना,
उनको क्या है वो छोड़ देते हैं, और जो 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 सांस्कृतिक जो सेंटिमेंट्स होते हैं, हाव भाव जो भाव होते हैं, जो चीजें होती हैं चली आ रही होती हैं, उनको भी त्याग देते हैं। किस लिए? कि हम जो है क्या है इन प्रतियोगिताओं को जीत जाए किसी तरह से। एंड मेनी यंग गर्ल्स लीव देयर एजुकेशन फॉर सच कॉन्टेस्ट्स, और बहुत सारी युवा लड़कियां, छोटी लड़कियां वो क्या कर देती हैं, अपनी शिक्षा को भी छोड़ देती हैं इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए, विच इज नॉट गुड थिंग फॉर देम, जो कि उनके लिए अच्छी चीज नहीं है। So there should be some limits or measures for such contest। तो इस तरह की जो प्रतियोगिता है उनके लिए कुछ सीमाएं होनी चाहिए या कुछ मानक होने चाहिए, ठीक है ना। चलो अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप चाहो तो रख सकते हो। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, इन सच कॉन्टेस्ट, इस तरह की जो प्रतियोगिता है उनमें क्या होता है, द गर्ल्स आर एक्सप्लॉइटेड, जो लड़कियां हैं उनका शोषण किया जाता है, एंड फोर्स्ड टू डू सम सेक्सुअल और अदर सच एक्टिविटीज, और उनको मजबूर किया जाता है सेक्सुअल एक्टिविटीज करने के लिए या इसी तरह की अनवांटेड एक्टिविटीज करवाने के लिए। दे आर ऑफर्ड टू डू समथिंग लाइक दिस इन रिटर्न ऑफ गिविंग देम चांस टू मूव अहेड, उनको पेशकश दी जाती है कि तुम ये करो हम तुम्हें आगे बढ़ा देंगे, है ना। तो उनको क्या है बदले में उनको ऑफर मिलता है इस तरह की चीजें करने के लिए, और वो कहते हैं बदले में हम तुमको मौका देंगे आगे बढ़ने का। सो आई थिंक, तो मुझे लगता है सच कॉन्टेस्ट शुड बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, इस तरह की जो प्रतियोगिता है उन पर क्या है निगरानी रखी जानी चाहिए, निगरानी के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। अच्छा पॉइंट है, इसको भी चाहो तो आप रख सकते हो, एंड दिस इज प्रैक्टिकल। सी दिस फ्रेंड्स, दोस्तों, एज वी नो दैट, जैसे हम जानते हैं कि अवर कल्चर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारी जो संस्कृति बहुत मजबूत है, एंड वी आर नोन फॉर अवर कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और दुनिया भर में हम अपनी संस्कृति के लिए, हम अपनी कल्चर के लिए जाने जाते हैं। एंड सच कॉन्टेस्ट हार्म अवर कल्चर, और इस तरह की जो प्रतियोगिता है ना वो हमारी संस्कृति को क्या है नुकसान पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है। देयरफॉर अतएव these contests should take care of such things or activities that may harm our culture। तो इस तरह की जो प्रतियोगिता है उनको इस तरह की हरकतें या इस तरह की चीजों पर जो है ध्यान देना चाहिए जो हमारी कल्चर है उसको क्या करें नुकसान पहुंचाए, ठीक है ना। चलो तो ये पॉइंट रहा। अब बात करेंगे हम कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप रख सकते हो इस तरह से, फ्रेंड्स, दोस्तों, इट्स क्लियर दैट, ये स्पष्ट है कि these events have both positive and negative एस्पेक्ट। इस तरह की जो प्रतियोगिता है, इस तरह के जो कार्यक्रम है उसके नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी पहलू हैं। द रियल चैलेंज इज टू मेक देम मोर इंक्लूसिव, एथिकल एंड मीनिंगफुल फॉर सोसाइटी। तो जो वास्तविक जो चुनौती है वो ये है कि उनको क्या है समावेशी बनाया जाए कि सबको लेके चले, और एथिकल बनाया जाए मतलब खराब ना हो, ठीक है, नैतिक हो, एंड मीनिंगफुल फॉर सोसाइटी, और समाज के लिए अर्थपूर्ण हो, सार्थक हो, ऐसा ना हो कि ऐसे ही कराए पड़े, ठीक है ना कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो रहा टॉपिक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज इसको लाइक कर दो, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर दें जिससे ताजी ताजी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।